नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है क्योंकि मणिपुर के अंदर 19 नवंबर को 2:30 बजे कैपिटल इंफाल, जो मणिपुर की कैपिटल है इंफाला, वहाँ पे एयरपोर्ट को शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जय श्री कृष्णा, किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। जो वीर तिकेंद्रजीत एयरपोर्ट है, इसके ऊपर एक ऐसी घटना घटित हुई जिस घटना ने वहाँ के एयरपोर्ट वालों को, भारतीय एयरफोर्स वालों को, सबको हिलाकर रख दिया। 2 घंटे 22 मिनट तक चला ऑपरेशन, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। इंडिगो एयरलाइंस का एक पायलट जो कि जब फ्लाइट के लिए उड़ान भरने के समय पे वो प्लेन में बैठा हुआ था तो उसको आकाश में कुछ ऐसी एक, ये कहिए कि अनयूजुअल एक्टिविटी, मतलब अनयूजुअल थिंग दिखाई दी, जिसके कारण उसने अपनी फ्लाइट को उड़ाने से मना कर दिया। और फ्लाइट को उड़ाने से मना ही नहीं किया बल्कि उसने उसकी रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को जब रिपोर्ट मिली तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारतीय एयरफोर्स को भी आगे कन्वे किया उस बात को, जिस कारण भारतीय एयरफोर्स वालों ने अपने 2 जेट विमान भी भेजे और इस बात की पुष्टि करने के लिए कि जो आकाश में दिख रही एक अजीब सी चीज़ है, क्या वो यूएफओ है। लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगी और एकदम से गायब हो गई। तो ये घटनाएं, इसके बारे में आज से 17 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 4 नवंबर से 15 नवंबर तक का, जिसके अंदर आप लोगों को एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि मीडिया के अंदर एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि जो चारों ओर बहुत तेज़ी से फैलेगी। और देखिए आप, यही घटना घटित हुई। इस घटना की जानकारी पाते ही एयरपोर्ट से भारतीय एयरफोर्स को मिली और चारों ओर विमान का सिलसिला रोक दिया गया, किसी को भी एयरपोर्ट पे नहीं उतारा गया। जो फ्लाइट्स उड़नी थी वो 2 घंटे के लिए रद्द कर दी गई। कोई भी फ्लाइट वहाँ से नहीं उड़ी जब तक पुष्टि नहीं हुई कि आखिर वो चीज़ क्या है। लेकिन आखिरी तक भी उस यूएफओ, जो कहलाया जा रहा है कि ये यूएफओ है, उड़न तश्तरी है, उसकी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हो पाई। तो मणिपुर के आकाश में दिखने वाली ये घटना, मणिपुर का नाम अभी 2 दिन पहले भी लिया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसमें मीडिया के अंदर लगातार न्यूज़ आए और वो प्रिडिक्शन भी सत्य साबित हो गई। तो अब चारों ओर लगातार हो रहे ये यूएफओ के सिलसिले, ये घटनाएं क्या इसी ओर इशारा कर रही हैं कि भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बाहर से नज़र रखी जा रही है? क्या अब वो इशारा हम लोगों के सामने हो रहा है कि जिसको हम ढूंढने के लिए लगातार गतिविधियां कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, चारों ओर एक ही बात को जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम लोगों के अलावा भी कहीं और जीवों का अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कई आकाश गंगाओं के अंदर छुपा हुआ है। तो वो आकाश गंगाओं में छुपे हुए बाकी प्राणी भी हम लोगों के ऊपर उसी प्रकार से नज़र रख रहे हैं जिस प्रकार से मानव उनके क्षेत्रों के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए पहुंच गया है। तो क्या वो भी हमारे क्षेत्रों के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए पहुंच रही हैं? भविष्य मालिका की लिखी गई वो बात मेरे को इस वीडियो के इस, जैसे ही ये न्यूज़ आई मेरे जहन में घूम गई और उसमें ये कहा गया था कि 2023 के आखिरी में 2024 के शुरुआत के अंदर भारी परजीवों का हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। तो क्या 2024 के अंदर हकीकत में दुनिया के बाहर रहने वाले परजीवी जिनको हम एलियंस कहते हैं वो
हमारे सामने, हमारी इस धरती पे हमारे साथ में आके रहने लगेंगे? क्या हकीकत में ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी? क्या भविष्य मालिका जो श्री अच्युतानंद दास और उनके सहायक पंचसखाओं द्वारा लिखी गई थी, क्या ये सत्य साबित हो जाएगी? जायफल मालिका की वो प्रतिपियां जिसके अंदर ये बातें लिखी गई हैं, क्या हकीकत में अब इन घटनाओं को लगातार अंजाम मिलेगा? क्या ये घटनाएं इतनी तेजी से होंगी कि जिसमें हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मानव के अलावा भी इस दुनिया के अंदर और कोई अस्तित्व है? और ये सच्चाई है। आकाशगंगा केवल पृथ्वी की आकाशगंगा नहीं है, आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड के अंदर दुनिया भर की आकाशगंगाएं हैं। पृथ्वी और हम लोगों की आकाशगंगा एक छोटा सा प्रतिरूप है केवल इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर, तो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, वहां पर ढूंढने का प्रयास करना, लगातार टेक्नोलॉजियों के माध्यम से, कभी किसी रोबोट को भेजना, कभी किसी टेलीस्कोप के द्वारा दूर से ही जांच पड़ताल को करना, कभी सूर्य के पास में भेजना, कभी चांद के ऊपर उतारना, कभी मार्स के ऊपर उतारना। मतलब मानव उन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है कि वो अभी नौ ग्रह से बाहर भी नहीं निकला है, लेकिन किसी और आकाश गंगा के, किसी और दुनिया के लोग हमारे यहाँ पे देखे जाने लगे हैं, पहचान नहीं है। हो भी सकता है कि ये भारत कोई बाहर की उड़न तश्तरी हो जो हम पे नज़र रख रही हो, ये भी हो सकता है कि कोई जासूस हो किसी और देश के जो हम लोगों के ऊपर नज़र रख रहे हो, लेकिन इस बात के ऊपर कोई भी पुष्टि करना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी की रिपोर्ट आए, जब वहाँ पे कुछ ऐसा मिला ही नहीं तो हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तक केवल अमेरिका के अंदर जांच पड़ताल हो रही थी और उसके बाद में जगह जगह देशों ने इस जांच पड़ताल को करना शुरू किया, एलियंस के बारे में आगे खोज करना शुरू किया, लेकिन अब ये लगातार हो रही गतिविधियां इस बात को दिखा रही हैं कि जरूर इस पृथ्वी के सृष्टि के अंदर मानव के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे अलावा भी यहाँ पर रहते हैं और उनका हस्तक्षेप भी लगातार दुनिया के अंदर हो रहा है। तो अब भविष्यवाणी भी सत्य साबित होती जा रही है। आने वाले टाइम के अंदर की गई भविष्यवाणी जो मालिका के द्वारा की गई थी वो भी सत्य साबित हो जाएंगी। तो अब अंत का दौर चल रहा है, एक नए युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। मानव कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन मानव उन ऊंचाइयों को अभी भी हासिल नहीं कर पाया है जिन ऊंचाइयों के ऊपर बाहरी ब्रह्मांड मंडल के रहने वाले जीवों ने हासिल कर ली है। कब दिखाई देते हैं, किस स्थान पे दिखाई देते हैं, किस तरीके से दिखाई देते हैं, हम लोग जान ही नहीं पाते, और वो आते हैं और चले जाते हैं। क्या जानकारी लेके जाते हैं, क्या जानकारी लेने आते हैं, किसी को अभी तक कुछ नहीं पता। तो इसके बारे में लगातार अगर कोई अपडेट मिलेगा तो वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट के माध्यम से आपको नई जानकारी मिलती रहे। फिर मिलूंगा। जय श्री कृष्णा। आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो।